मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग के लिए 27% ओबीसी आरक्षण लागू करना अभी भी दूर की कौड़ी बनी हुई है। दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की कुछ मामलों में अंतरिम रोक के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के बाद लगातार सुनवाई जारी है, लेकिन अब तक ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण नहीं मिल पाया है। और इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक पहल की और भोपाल राजधानी में सर्वदलीय बैठक बुलाई। कांग्रेस, भाजपा, तमाम अन्य दलों की बैठक हुई, याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं के साथ बैठक हुई और ये तय हुआ कि अब तमाम राजनीतिक दल, तमाम याचिकाकर्ता जो ओबीसी रिजर्वेशन के फेवर में है, वो कोई हल निकालेंगे, मनभेद और मतभेद मिटाते हुए वो हल निकालेंगे ताकि सुप्रीम कोर्ट से ओबीसी वर्ग को 27% का आरक्षण दिया जा सके। तो ये रास्ता कैसे निकलेगा, क्या रूपरेखा तय हुई है और भोपाल में आयोजित हुई इस सर्वदलीय बैठक में क्या कुछ हुआ है, ये जानने के लिए, बताने के लिए मेरे साथ इस वक्त रामेश्वर सिंह ठाकुर साहब हैं, जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और ओबीसी रिजर्वेशन को आप शुरू से हैंडल कर रहे हैं। इस सर्वदलीय बैठक की अगर हम बात करें मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो हुई भोपाल में, उसमें किस तरह से हम माने कि क्या हल निकालने का रास्ता बना? जी, जो सर्वदलीय बैठक हुई है इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कंक्लूजन ये दिया है कि महाधिवक्ता श्री प्रशांत सिंह जी के साथ बैठ करके और इसका हल निकालें और 10 तारीख उन्होंने डेडलाइन दी है कि 10 सितंबर के पहले इसमें 1, 2, 3 जितनी भी बैठकें करना हो, महाधिवक्ता उस बैठक को ऑर्गेनाइज करेंगे और इसमें जितने भी अधिवक्ता इन प्रकरणों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सारे अधिवक्ता भी उसमें मौजूद रहें और मेन उसमें जो कंटेस्टेड लिटिगेंट हैं वो भी उसमें रह सकते हैं। और इसमें सरकार की जो मंशा है, सरकार की मंशा तो साफ नज़र आई है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि जो मौजूदा वकील उसमें सरकार की ओर से पैरवी कर रहे हैं वो या उसके अलावा भी अधिवक्ताओं की मांग आप लोग यदि करते हैं तो मध्य प्रदेश सरकार अपने खर्चे पर बड़े से बड़ा वकील जो भी आप लोग सजेस्ट करेंगे उसको हायर करेंगे, क्योंकि सरकार चाहती है कि इस मामले को जल्दी से जल्दी सुप्रीम कोर्ट से निपटाया जाए ताकि 27% आरक्षण में जो एक रोड़ा बताया जा रहा है वो समाप्त हो सके। तो जबलपुर से ही हल निकलेगा? आप जल्द से जल्द महाधिवक्ता के साथ तमाम आपके जैसे अधिवक्ता बैठने जा रहे हैं? जी हाँ, महाधिवक्ता चूँकि जबलपुर में ही रहते हैं, जबलपुर में ही ऑफिस है, तो मैं चाहूँगा कि वो जो बैठक करें वो जबलपुर में ही करें, मध्य प्रदेश में ही बैठक करें और जो भी इसमें मैक्सिमम अधिवक्ता हैं वो भी अपने मध्य प्रदेश के ही अधिवक्ता हैं, तो उनको यहाँ बैठना कन्वीनियंट भी रहेगा। और यदि दिल्ली वगैरह में मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं तो वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ भी मीटिंगें हो सकती है, भोपाल में चाहे तो भोपाल में हो सकती है, लेकिन इसकी पहल साफ मन से, शुद्ध मन से होना चाहिए। अच्छा, कोई पक्ष नज़र आया इस सर्वदलीय बैठक में जो बढ़े हुए आरक्षण का विरोध कर रहा हो? नहीं, किसी ने विरोध नहीं किया, बल्कि बात तो इतनी तक आई है, कई दलों के लोगों ने कहा कि भाई जब ओबीसी की 50% से अधिक आबादी है तो सरकार 50% आरक्षण क्यों नहीं दे रही ओबीसी को। तो इसमें फिर एक दल ने बोला कि भाई आपकी डबल इंजन की सरकार है तो आप इसका कानून बना के सेंट्रल से 9वीं अनुसूची में दर्ज करा दीजिए, जिस प्रकार से तमिलनाडु का है, तो बार का रोड़ा ही खत्म है। तो इस पर मुख्यमंत्री जी मौन हो गए, उन्होंने कोई इस पर कमेंट नहीं किया। लेकिन अब हम माने कि 23 सितंबर से जब डे टू डे बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा तो आप जैसे तमाम अधिवक्ताओं का और शासन विपक्ष का भी जोर इस बात पर है कि रिजर्वेशन बढ़ जाए। हाँ, रिजर्वेशन तो चूँकि बढ़ा हुआ है, कानून है ही, और 27% से बढ़ाने के लिए एक अलग याचिका लगी हुई है जिसमें भी मध्य प्रदेश सरकार ने कोई जवाब दाखिल नहीं किया है। हो सकता है कि उस तारीख के पूर्व वो याचिका भी उसमें टैग हो जाए। उसमें यही मांग की गई है कि जिस प्रकार से आरक्षण SC ST को प्रोपोर्शनेट दिया गया है उसी के अनुक्रम में ओबीसी को भी प्रोपोर्शनेट रिजर्वेशन दिया जाए, जैसा कि तमिलनाडु आदि राज्यों में दिया जा रहा है। जो सर्वदलीय बैठक हुई है इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कंक्लूजन ये दिया है कि महाधिवक्ता श्री प्रशांत सिंह जी के साथ बैठ करके और इसका हल निकालें और 10 तारीख उन्होंने डेडलाइन दी है कि 10 सितंबर के पहले इसमें 1, 2, 3 जितनी भी बैठकें करना हो, महाधिवक्ता उस बैठक को ऑर्गेनाइज करेंगे और इसमें जितने भी अधिवक्ता इन प्रकरणों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं
वो सारे अधिवक्ता भी उसमें मौजूद रहें और मेन उसमें जो कंटेस्टेड लिटिगेंट हैं वो भी उसमें रह सकते हैं। और इसमें सरकार की जो मंशा है, सरकार की मंशा तो साफ नज़र आई है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि जो मौजूदा वकील उसमें सरकार की ओर से पैरवी कर रहे हैं वो या उसके अलावा भी अधिवक्ताओं की मांग आप लोग यदि करते हैं तो मध्य प्रदेश सरकार अपने खर्चे पर बड़े से बड़ा वकील जो भी आप लोग सजेस्ट करेंगे उसको हायर करेंगे, क्योंकि सरकार चाहती है कि इस मामले को जल्दी से जल्दी सुप्रीम कोर्ट से निपटाया जाए ताकि 27% आरक्षण में जो एक रोड़ा बताया जा रहा है वो समाप्त हो सके। तो माना जाता है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग की आबादी 50% से ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर अभी भी 14% आरक्षण ओबीसी वर्ग को मिल रहा है। हालांकि 2019 में ये बढ़ाकर 27% किया गया था, लेकिन हाईकोर्ट में मसला आया, हाईकोर्ट की अंतरिम रोक लगी और अंततोगत्वा अब तक ओबीसी वर्ग को बढ़ा हुआ रिजर्वेशन नहीं मिला है, 27% आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। लेकिन 23 सितंबर से सुप्रीम कोर्ट इस मामले को अंतिम तौर पर फाइनल सुनवाई के तौर पर, अंतिम सुनवाई के तौर पर सुनने जा रहा है, डे टू डे बेसिस पर सुनने जा रहा है और ये उम्मीद है कि वहाँ से कोई हल निकलेगा। इस बीच सर्वदलीय बैठक में तमाम पक्ष एकजुट हुए हैं और दावा किया जा रहा है कि वो रास्ता निकाला जाएगा ताकि बढ़ा हुआ रिजर्वेशन लागू करवाया जा सके। देखना होगा कि किस तरह से तर्क, किस तरह की दलीलें पेश की जाएंगी। जो बैठक होगी 10 सितंबर से पहले, उसमें क्या कुछ बिंदु तैयार किए जाते हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से पैरवी की जाती है और क्या ओबीसी वर्ग को बढ़ा हुआ आरक्षण मिल पाता है या नहीं। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।